बैरूत में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बैरूत में हर अहम ठिकानों पर बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमले हो रहे हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद भी नहीं रुके हैं अटैक। और देखिए एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजराइल की तरफ से कुछ और बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेबनान के सूर शहर पर आईडीएफ ने रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को निशाना बनाया है। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन से हिजबुल्लाह अब डर गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर चिंता है, क्योंकि कई ठिकाने ऐसे हैं जो अब इजराइल ढूंढ कर चिन्हित कर रहा है और इन ठिकानों पर वार कर रहा है। इस वजह से हिजबुल्लाह में दहशत है, ठिकानों को लेकर चिंतित है कि अब कहाँ ठिकाने होंगे हिजबुल्लाह के, क्योंकि हर ठिकाने पर निशाना साध रहा है इजराइल। तो अगले 24 से 48 घंटे में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है हिजबुल्लाह की। इस बीच क्या तैयारियां, ये आपको फटाफट बता देते हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हलचल बहुत तेज हो गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर लेबनान काफी चिंतित है और ग्राउंड ऑपरेशन से बचने की तैयारी में ठिकानों को हटाने में जुटा है हिजबुल्लाह। नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह की कमर टूटी है। हिजबुल्लाह अब नहीं चाहता ज्यादा नुकसान, तो अब क्या करेगा हिजबुल्लाह, ये बड़ा सवाल होगा। संजय सोई सर, इससे पहले भी आप आशंका जता रहे थे कि क्या अब हिजबुल्लाह के लिए ऑप्शन बचता है कि हिजबुल्लाह क्या करेगा, क्योंकि कई ऐसे ठिकाने हैं जो चुन चुनकर इजरायली सेना इस पर निशाना साध रही है, खास करके लेबनान सीमा पर। तो अब क्या करेगा हिजबुल्लाह? जी बिल्कुल, वैसे निधि जी आपका एक जो आपने सेंटेंस बोला था वो बहुत अच्छा बोला था कि हिजबुल्लाह में दहशत है अभी। और वाकई में मैं भी ये विचार शुरू से मानता हूँ फौजी होने के नाते कि आतंकवादी के दिल में अभी आतंक फैल आ गया है, ये बात देखी जाएगी। तो हिजबुल्लाह के पास अभी करने के लिए ज़्यादा है नहीं, देखा जाए अभी वो डिफेंसिव रहेंगे, क्योंकि टनल्स हैं उनके पास, डिफेंसेस है। जहाँ भी कहीं रॉकेट फायर कर रहे हैं इजराइल के पास जो क्षमता है वो वहाँ पर तुरंत ही फायर करते रहे। कहीं भी रॉकेट नज़र आते हैं उनको, उनके फायर के बेसिस पर हमले कर रहे हैं। इजराइल अभी 3 तरह से हमले कर रहा है। कमांड कंट्रोल एलिमेंट, यानी उनके जहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जहाँ से फायर आता है वहाँ पर, और जहाँ पर उनके डिपो हैं हथियारों के या राशन के। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह क्या करेगा कि कुछ रॉकेट फायर करेगा, लेकिन अभी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ने की उनकी क्षमता ख़त्म हो चुकी है और वो अभी डिफेंसिव रहेंगे। टनल्स का इस्तेमाल करेंगे, मलबे का इस्तेमाल करेंगे, और इजराइल जो है वो पूरा ज़मींदोज़ करने का जैसे गाज़ा को किया है वो सब करके ही आगे बढ़ेगा। टैंक्स इकट्ठे कर लिए, अब देखा जाए तो उनको कोई टेंशन नहीं, टैंक्स खुले में खड़े हुए, क्योंकि पूरी तरह से एयर सुपीरियरिटी अभी इजराइल के पास है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट्स हैं, लेकिन रॉकेट जहाँ से भी फायर करते हैं वहाँ इजराइल पहले ही हमला कर दे रहा है। तो वो शूट एंड स्कूट वाली पॉलिसी करेंगे। टनल से निकले, रॉकेट फायर किया, वापस टनल में छुप गए, जैसा गाजा में हो रहा था। बिल्कुल, जो गाजा में स्ट्रेटेजी थी वही यहां पर भी नजर आ रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ भी।